हारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता हैं आप तो शायद। हाँ, बोले सर, कोई ऑफिस का कुछ परिवर्तन है? वो कार्यालय खुला है या नहीं है आपका? खुला है सर, खुला है। कुछ इन दिनों में परिवर्तन दिखाई दिया क्या पहले में अब में? हाँ, आप तो बता रहे हैं कि मिलने वाला है पैसा। नहीं, कुछ कार्यालयों से फोन आ रहे होंगे, अधिकारियों का दबाव होगा मेंबरशिप को लेकर के। हम्म, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं, मेंबरशिप अपलोड करने के लिए आप लोगों की लिस्ट आई होगी, एफसी या सेक्टर कार्यालय जो भी जहां आप काम करते हैं वहां लिस्ट आई होगी। और मेंबरशिप भरने का काम, जो त्रुटिपूर्ण मेंबरशिप थी पहले, हम्म, उनको युद्ध स्तर पर संस्था उनको दुरुस्त करने जा रही है। और इस मिशन में पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसे मान लीजिए, मेंबरशिप अपलोड कराने का लिए। लेकिन मैं आपसे बात इसीलिए कर रहा था, समय तो नहीं था, गला भी जवाब दे चुका है, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं। मैं मेरे सेक्टर की कहानी बता रहा हूं आपको। मेरे सेक्टर प्रबंधक महोदय ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, भाई इनकी मेंबरशिप चाहिए। मेरी टीम के एक एक कार्यकर्ता को कर दिया, एक एक कार्यकर्ता को मोबाइल कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये पूरे देश की कहानी है। पहले कार्यकर्ता कहते थे अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं, अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं। आज अधिकारी बुला रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता जा नहीं रहे हैं। अभी भी मैं एक ग्रुप जो है पश्चिम सरिया, ये शायद कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका फ्रेंचाइजी योद्धा है हरिश्चंद्र सिंह जी। उनका मैं व्हाट्सएप पे कोई चंद लाइनें पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं सुबह से शाम तक कार्यालय खोल के बैठा हुआ हूँ, मात्र 3 कार्यकर्ता आए थे। और वही स्थिति मेरे कार्यालय की है। तो अब जी। मैं कार्यकर्ताओं को थोड़ा खींच के कह रहा हूँ, देखो, जमाकर्ता को पैसा इसीलिए नहीं मिल पा रहा है, ये मूल डॉक्यूमेंट्स है मेंबरशिप। मास्टर फोरम कोड इनको भी भूल जाइए, नाम डिफरेंट वगैरह, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है मेंबरशिप का, जिसपे आपने जमाकर्ता को सोसाइटी का सदस्य का फॉर्म भराया था, उसमें कई कमियां हैं और उसको सहकारिता विभाग उसको 100% सही चाहिए। तो जो त्रुटिपूर्ण हमने मेंबरशिप के फॉर्म भरे थे उसको थोड़ा दुरुस्त, जिनमें कमियां थी उनको संस्था भरवा रही है। तो कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय में जाकर के, वहां कोड वाइज लिस्ट है और उस लिस्ट को लेकर के, ज्यादा नहीं है एक कार्यकर्ता की, 5 है 10 इतने ही है, और उनका आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, फोटो ले लो, फोटो को चिपका के क्रॉस साइन करा दो, जहां मेंबरशिप के फॉर्म में साइन है वो साइन करवा दो। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, शायद नॉमिनेशन का कॉलम है वो लिख दीजिए, नाम, पिता का नाम, पता ये लिख दीजिए। और हाँ, और इसके अलावा एजुकेशन का है, क्या उसका रोजगार है, कौन सा धर्म है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। मैरिज की, शादी का वो तारीख क्या है, ये बातें लिखते हुए उसको भर करके कार्यालय में दे दीजिए। दूसरी बात, कहीं कार्यालय बंद है, जैसे आपके मध्य प्रदेश में ये समस्या है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जहां कार्यालय बंद है वहां यदि एफसी बंद है तो सेक्टर से काम हो रहा है, सेक्टर बंद है तो रीजन से काम हो रहा है, बाकी कंप्लीट कार्यालय बंद है तो वहां भी अधिकारी कोई न कोई तरीके से कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे हैं। और किसी कार्यकर्ता के पास में लिस्ट होगी, वहां से कार्यकर्ता ले सकते हैं, भर के उसी कार्यकर्ता को दे सकते हैं, वहां से रीजन कलेक्ट कर लेगा। मतलब संस्था पूरा प्रयास कर रही है। दूसरा एक नया प्रयोग इन दिनों में हुआ है, वो यह है कि मान लीजिए आपका कार्यालय बंद है, तो जो चुनिंदा कार्यकर्ता है, हमारे एफसी गार्जियन है, ऑफिस कर्मचारी है या सिलेक्टेड वर्कर है, उनको एक ऐप डाउनलोड किया जा रहा है, यानी कि आपके मोबाइल को ही कार्यालय बनाया जा रहा है। आप चाहे तो बिना कार्यालय की मदद से भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट मुख्यालय मेंबरशिप को अपलोड कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं दे रही है। ये इस बात का संकेत है कि प्रबंधन पूरी मजबूती के साथ सामने आ चुका है। हाँ, बताइए सर। हाँ, तो सर ये MBYD के बारे में सुनने में आया था। अब देखिए सर,
86,000 करोड़ का शायद मूल पेमेंट है क्रेडिट का, हाँ, और ब्याज भी है, जी, यूटॉप भी कुछ बची हुई है, रियल एस्टेट भी है, आपका जी, कमीशन भी है, इंसेंटिव भी है, कर्मचारियों की सैलरी भी है, बिल्डिंग किराया भी है। जी, तो एक बार थोड़ा सा ये हमें जिम्मेदारी मिल जाए, हमारे जो हाथ बंधे हुए वो खुल जाए। बाकी अब ये प्रबंधन का काम है सेल आउट करने का, तो प्रबंधन उस दिशा में काम करेगा और ज्यादा कुछ हमारे को सेल आउट नहीं करना पड़ेगा। एक बार हरी झंडी ग्रीन सिग्नल मिल जाए, हम सब मिल करके, चाहे 2 लाख करोड़ की पेंडेंसी हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 10 गुना भी संपत्ति हो सकती है, क्योंकि ये जो हम बताते थे 2 गुना 3 गुना, ये बात बहुत पुरानी थी। आज जी, उसी की कॉस्ट बढ़ गई है। एम्बे वैली को यदि टुकड़ों में हम बेचें, जी, अगर जैसे हमारी प्रॉपर्टी है और उसको हम एक एक प्लॉटिंग करें या टुकड़ों में बेचें, आज उसकी कीमत है 8 लाख करोड़। और जी, यदि एक साथ बेचते हैं तो आप जानते हो इनकम टैक्स का भी होता है, एक नंबर में काम होता है, सरकारी काम है, तो भी 4 लाख करोड़ की उसकी कीमत है। मैं एक ही संपत्ति की कीमत बता रहा हूं। तो ये संस्था की जिम्मेदारी है, ये हमारा प्रबंधन की सोच है। अगर कोई संपत्ति जाती है तो जाने दीजिए, हमारा वर्कर जिंदा रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, जमा करता रहेगा। एक प्रॉपर्टी नहीं, हम 1000 प्रॉपर्टी भी वापस खड़ी कर देंगे। इसलिए चिंता मत करिए, बस अपना केवल एक काम है, प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है और सरकार के भी सपोर्ट में रहना है। लेकिन जी, सरकार को भी हम बराबर कह रहे हैं कि हमें अति शीघ्र न्याय चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा खेला हो सकता है। चुनाव पूर्व हमें न्याय चाहिए। राजेंद्र शर्मा बदनाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि मैं 2 साल से आप लोगों को खींच के ला रहा हूं, और कभी मैंने 31 दिसंबर 2023 डेडलाइन बताई, कभी फरवरी बताई, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे यदि जितने भी जोन है वहां से एक एक जोनल कमेटी का मेंबर और मोटे मोटे 3 मंच चलते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, उन तीनों मंचों की ओर से, जोनल कमेटियों के मेंबर की ओर से, मुझे ज्यादा से ज्यादा 30 कार्यकर्ताओं की ओर से मेरे हाथ खोल दिए जाए, पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए, 1 घंटे के अंदर न्याय दिलाने की ताकत रखता हूं। और ये सरकार को हम बराबर लिख रहे हैं, आक्रामक रूप से लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा वर्कर मर रहा है। आज मेरे पास एक वीडियो आ गया, ऑडियो, और उसको जब मैं सुन रहा था तो मेरी आंखों में अश्रु धारा बह रही थी, मेरा खून खोल उठ चुका। जी, ताकत तो इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगा मैं। लेकिन ये सरकार भी अगर गलत सोच रही है, गलत की, ये जो आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं कि ये है आंदोलनकारी, ये तो 0.1% भी नहीं है। ये तो संस्था विरोधी है, हमारे कार्यकर्ता के विरोध में काम करने वाले हैं, जमाकर्ता के विरोध में काम करने वाले। जिस दिन अगर सारा इंडिया परिवार अपनी ताकत दिखा देगा, इसको सरकार और न्यायपालिका झेल नहीं पाएगी, सच्चाई है। लेकिन हम सरकार के भरोसे हैं, 10 साल से सरकार के खिलाफ आज तक हम नहीं गए, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन आज हमारा वर्कर मर रहा है। अशोक कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश का सुबह मोबाइल आया कि मेरे बच्चे की फीस नहीं है जमा कराने के लिए। मेरी आत्मा रोती है सर, मैं जब पीड़ाएं सुनता हूं। एक गरीब निवेशक की बच्चे की शादी है मार्च के अंदर, वो जानता ही नहीं है पोर्टल। मैंने बहुत कोशिश की, पोर्टल, रीसबमिशन पोर्टल, ई मित्र के बारे में बताया, सेवा केंद्र के बारे में बताया, ये बताया कि जहां आधार कार्ड बनते हैं, बेरोजगार फार्म भरते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो नहीं समझ रहा था। क्लेम शब्द कोई नहीं समझ रहा था। ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इस पोर्टल से। तो चंद दिनों बाद में होगा समाधान होगा। हम कोई खैरात मांग ही नहीं रहे हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं है न्यायपालिका की और सरकार के सहयोग की। हमें तो खाली केवल एक ग्रीन सिग्नल देना है सरकार और न्यायपालिका को कि तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, और विद इन 3 महीने के अंदर कंप्लीट पेमेंट करने की ताकत रखता है सारा इंडिया परिवार। घबराइए मत सर, सारा श्री जी चले गए, लेकिन हजारों सारा श्री जी पैदा कर गई और हजारों प्रॉपर्टी छोड़ करके गए, इसलिए सीना तान के चलिए सर। जी, बताइए सर। हाँ सर, पेमेंट की स्थिति कब तक बनेगी? अब सर ये चक्रव्यूह में फंसा दिया गया सारा इंडिया परिवार को, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया और उसमें से सरकार निकाल रही है। इसीलिए हम थोड़ा शांत हैं, इस सरकार का कोई दोष नहीं है।
ये सरकार हमारी मदद के लिए आई है। इस सरकार ने कभी आपका दरवाजा बंद नहीं किया, कभी किसी अधिकारी को टारगेट नहीं किया। आज भी मेरे क्षेत्र में भी यदि कहीं जमाकर्ता कार्यकर्ता दोनों में टकराव हो जाता है तो जमाकर्ता कोई पुलिस प्रशासन अंदर करता है, कार्यकर्ता को नहीं करता है। इसीलिए हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम लोग शांत हैं। लेकिन सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की मौत मंडरा रही है सर। मुझे आज ऐसे कार्यकर्ता का मोबाइल आ गया, ऑडियो आ गया, उसने 1 महीने पहले भी मुझे कहा था, राजेंद्र जी मैं प्रदेश छोड़ रहा हूं, मैं आपके घर आ रहा हूं, मैं आपके साथ में डिजिटल अभियान में पूरा सहयोग करूंगा, आपका बायां हाथ बन के काम करूंगा, लेकिन यहां लोग मुझे जान से मार देंगे। उत्तर प्रदेश का एमडी नौशाद, एमडी अहमद इस तरह से नाम है उनका, एक जमाकर्ता ने उनको कह दिया कि गोली निकाल दूंगा। अब बताइए मैं क्या करूं? एक तरफ मैं सरकार की इज्जत कर रहा हूं, सरकार के पक्ष में खड़ा हूं, दूसरी तरफ मेरा वर्कर मर रहा है। और ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि वास्तव में सच्चाई है, ये झूठी बात नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। सारा इंडिया परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन सरकार गलत सोच रही है। सरकार को इस मिशन में काम करना चाहिए। वैसे लगे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सर। जो टैलेंट प्रतिभाएं हैं इस परिवार के, ठीक है, आज हजारों कार्यकर्ता यूट्यूब पे काम करते हैं, लिंक पे काम करते हैं, ऐप डाउनलोड पे काम करते हैं, स्वार्थ का काम करते हैं। ट्वीट अभियान ऐप आ गया और वो खुद ट्वीट करना ही नहीं जानता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आज भी कम से कम 5000 वर्कर ऐसे हैं जो 24 घंटा आप लोगों के न्याय के लिए डिजिटल संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कवि भी है, लेखक भी है, मंचकार भी है, गायककार भी है, संगीतकार भी है, एडवोकेट भी है, पत्रकार भी है, मेल करने वाले भी है, ट्वीट करने वाले भी है। 24 घंटे लगे हुए हैं। रात को 2-2 बजे भी वो सोते ही नहीं है। बनारस की धरती से गजेंद्र पांडे, डॉक्टर गजेंद्र पांडे 18 घंटे ट्वीट अभियान में करता है। भारत की राजधानी से एक प्रतिमा शेखर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होगा उस महिला का। वो एक गृहिणी है, वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन 18 घंटे से लगातार ट्वीट अभियान से जुड़ी हुई है। उड़ीसा के कार्यकर्ता हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट अग्रणी पायदान पे खड़े हैं ट्विटर अभियान में। उड़ीसा के कार्यकर्ता, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। हजारों कार्यकर्ता मेल कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अभी उदयपुर का मैं देखा था, राष्ट्रपति महोदय वहां जारी है, वहां के कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर दी कि राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाहिए। तो आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन हिंसक हो जाएगा, कार्यकर्ता मारे जाएंगे। 21वीं शताब्दी का एक नया जलियांवाला बाग कांड बन जाएगा। मैं कई नजरिए से सोचता हूं, क्योंकि आंदोलन हुए थे मध्य प्रदेश में। अब आप ही बताइए कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का ही परेशान है। जी। इसीलिए मैं आंदोलन से थोड़ा दूर हट के काम करता हूं। मध्य प्रदेश के तार जुड़ गए थे, बिहार और झारखंड में तो आज वहां के भी कार्यकर्ता परेशान है। लेकिन मुझे बता दीजिए, यदि महाराष्ट्र में कोई कार्यकर्ता मरा हो, पंजाब में कोई कार्यकर्ता मरा हो, हरियाणा में कोई कार्यकर्ता मरा हो, आसाम में कोई कार्यकर्ता मरा हो, कोलकाता में कोई कार्यकर्ता मरा हो, क्योंकि वहां आंदोलनकारियों की घुसपैठ नहीं हुई। कार्यकर्ता वहीं का घर छोड़ा है। मध्य प्रदेश की धरती से ही आवाज आई थी सुनीता जैन की, राजेंद्र जी घर छोड़ू या देश, तो मेरा खून खोल उठा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं बता सकता, कई जैन बंधु हैं जो कई बार मुझे कहते हैं कि सर मेरी जान को खतरा है। कई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की मेरी नजरों में है जो घर छोड़ के पलायन कर गए। 1-1, 2-2 वर्ष हो गए उनको अपने घर पे जाते हुए। तरह तरह की पीड़ाएं हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता की बोलेरो छीन ली गई। उदयपुर का एक कार्यकर्ता निर्भय सिंह, उसका 2 व्हीलर बिक गया, 4 व्हीलर बिक गया, ब्लैंक चेक दे दिए अपनी जान बचाने के लिए। और आपको बता रहा हूं कि वो घर भी छोड़ के चला गया और वर्तमान में लोडिंग का काम कर रहा है। और वो कहां है, वो उस बात का मुझे ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, उसके घर वालों को भी पता नहीं है कि निर्भय सिंह इस समय है तो कहां है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ के चला गया। सारी बातें हैं, लेकिन चंद दिन और निकालिए सर, चंद दिन और निकालिए। जी, चुनाव से पहले सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा।
बताइए सर। इम्प्लीमेंट होगी चुनाव के पहले? सब होगा, खाली केवल ऐसे मान लीजिए कंप्लीट तैयारी है, केवल ग्रीन सिग्नल। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको सरकार दुरुस्त करना चाहती है। सच्चाई यह है कि काउंटर से भुगतान तो होगा ही, रोजगार होगा, ये सब संभव है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है और उसी दिशा में काम हो रहा है, उसी मिशन में काम हो रहा है। इसलिए ज्यादा चिंतित मत करिए। जब सरकार ने जिम्मेदारी ले ली आपकी, तो बताइए फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो सरकार के खिलाफ जाएगा। अब तो केवल सरकार आपकी यह समस्या है कि भुगतान कब कहां से होगा। बाकी इतना तो सरकार बोल चुकी, नेशनलाइज पेपरों में आपने पढ़ा होगा कि सारा की एक एक पाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, ब्याज सहित भुगतान होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के सहकारिता मंत्री महोदय के शब्द है। जी थोड़ा जी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वो छोटे मोटे नेता है और यही सरकार आगे आने वाली है। तो सरकार तारणहार बन करके आई है। एक सरकार ने मारने का काम किया और दूसरी सरकार ने जीवनदान का काम किया, लेकिन सरकार 11 महीने पहले ही इस मिशन में हाथ डाला है और सरकार धीरे 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 आपको विजय की तरफ अग्रसर करती हुई जा रही है। थोड़ा इंतजार की आवश्यकता है सर। जी। तो थोड़ा कभी कभी मैं भाव विभोर हो जाता हूं, कार्यकर्ताओं की ऐसी ऐसी पीड़ाएं आती है तो मैं बिल्कुल टूट जाता हूं, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है वर्कर कहीं मरता है तो मेरी जिम्मेदारी है। वर्कर को मैं जिंदा रखते हुए सालों से खींच खींच करके 2024 तक लिया आया, लेकिन कब तक मैं उनको दिलासा दिलाता रहूं। तो मैं दोनों पक्ष से सोचता हूं, वर्कर की जिंदगी के बारे में भी सोचता हूं और जमाकर्ताओं के बारे में। आज जमाकर्ता शांत है पूरे देश का। सर बता दीजिए कहीं एफआईआर हो रही तो, बता दीजिए कहीं हाई कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट हो रहे हो तो, कार्यकर्ता मरना बंद हो गए। ये सब हमने जमाकर्ताओं का विश्वास जीता है, जमाकर्ताओं तक पहुंच बनाई है। पूरे डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जमाकर्ताओं के ऑडियो डाल डाल करके पूरे देश के अंदर आज लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज गई और उनको भुगतान की गारंटी दी गई। तो आज जमाकर्ता हमारे साथ खड़ा है। बता दीजिए कहीं भी एक भी अधिकारी के साथ में कोई कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करता हो, किसी कार्यालय को कोई टारगेट करता हो। ये सब आज हमारे इस अभियान की देन है कि हम आज की तारीख में जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी, बाबू, स्टाफ सब एकजुट है और सरकार के और प्रबंधन के सपोर्ट में खड़े हैं। जी जी। हाँ, तो न्याय तो मिलना निश्चित है। हाँ, एक एक दिन में एक एक हजार मेल हो रहे हैं, एक एक हजार मेल। जी। आप युद्ध कैसे हार सकते हो? हाँ। और ज्यादा तो नहीं, लगभग 1200 से लेकर के 1500 कार्यकर्ता ट्वीट अभियान से लगातार 2 साल से ट्वीट कर रहे हैं। उनके ग्रुपों में कोई तर्क वितर्क नहीं होता सर, ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। केवल 2 ग्रुप ट्विटर ग्रुप बने हुए हैं और उसके अंदर वही कार्यकर्ता है जो दिन रात ट्वीट कर रहे हैं। उनको डेफिशिएंसी से मतलब नहीं, भुगतान से मतलब नहीं, पोर्टल से मतलब नहीं, नए व्यवसाय से मतलब नहीं, तिरुपति बालाजी से मतलब नहीं, श्री अयोध्या जी से मतलब नहीं, अभी बनारस में गए उससे मतलब नहीं। उनका केवल एक उद्देश्य है, 15 लाख कार्यकर्ताओं की जिंदगी को बचाना, सारा इंडिया परिवार को न्याय दिलवाना, देश की 70 करोड़ आबादी को न्याय दिलवाना। ये उनका लक्ष्य है, सेव वर्कर एंड डिपोजिटर। और उस लक्ष्य में हम पूरा होंगे। ये साधारण बात नहीं है सर। 2 साल से लगातार ट्वीट अभियान चल रहा है और 18 घंटे चल रहा है, रात को 2 बजे भी चलता है। जी जी। इसलिए आप युद्ध तो हार ही नहीं सकते। जी हम स्वार्थ वाला काम नहीं करते हैं सर। जी। आज 1 करोड़ रुपए 1 महीने का कमाने में सक्षम है राजेंद्र शर्मा, यूट्यूब से। आज मेरी आवाज दिखती है, लेकिन मैं खुद आज कई बार तो मैं सोचता हूं कि 1-1 रुपए का चंदा लिया जाए कार्यकर्ताओं से, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी के दाग लग जाएगा। मैं नेशनल लेवल के 2-3 आंदोलन किया हुआ हूं और कहीं भी आज तक हार का मुंह नहीं देखा। कलम में इतनी बड़ी ताकत है और जबान में इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं और इसीलिए आज देश का कार्यकर्ता, जमाकर्ता मेरी बात को सुनता है कि ये व्यक्ति दुखी तो मैं भी हूं। जी। आभूषण मेरा भी बिका है,
मेरे भी घर में कर्जा है, बहुत कर्जा है, मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी ऊर्जावान हूं और कार्यकर्ताओं को हिम्मत दे रहा हूं सर। मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र से है सर? शहडोल जिला। अच्छा अच्छा, पहली बार बात हो रही है आपकी मेरी या पहले हो चुकी थी सर? 7 बार हुई है बात आपसे। हाँ जी, एक आध बार और हुई है बात अच्छा, एक आपसे। आध बार पहले हो चुकी। हाँ, अच्छा, तो मतलब सर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा मिलना है। पैसा तो मिलेगा सर, मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, ब्याज सहित भुगतान मिलेगा, विलंब की भी बात हो सकती है, आप चिंता मत करिए सर। जी सारा श्री जी जी। क्या देखा बताओ उन्होंने कोई जीवन में सुख देखा? अंतिम क्षणों में उनके बच्चे भी उनके साथ में नहीं थे, क्योंकि वो भी मारे जाते, इसलिए उनको दूर रखा गया है। ये सब आप लोगों की है कि विदेश में पैसा भेज दिया, यूट्यूबर चिल्लाते हैं। अरे वो कुछ भी नहीं लेके गए भाई, आपका स्टार होटल भी यही है, एम्बे वैली भी यही है, सब प्रॉपर्टियां यही है, और सबका मालिक सारा इंडिया है, न कि उनका कोई वंशज। जी आज पूरा देश का जमाकर्ता इस बात को देख रहा है कि एक राष्ट्रभक्त चला गया, लेकिन अकूत संपत्तियां छोड़ के गया है। हम कोई बैंक नहीं है, सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक या कोई प्राइवेट बैंक जो घाटे में हो जाता है और दूसरे बैंक में मर्ज कर देते हैं। ये सारा इंडिया परिवार है। लाखों करोड़ की बर्बादी के बाद भी आज हमारा वर्कर सीना तान के कह सकता है कि हमारे पास देनदारियों से कई गुना संपत्तियां हैं। खाली शेर को पिंजरे में कैद कर रखा है बस। जिस दिन हमें आजादी मिल जाएगी उस दिन भुगतान की बाढ़ आ जाएगी, इसे मान लीजिए, धन वर्षा हो जाएगी। आएगा वो दिन, आएगा, मेरी बात को नोट कर लेना। ढूंढ ढूंढ के ऐलान करके अखबारों में ऐड दे दे करके पेमेंट करवाना आप, कि कोई भी अगर किसी का 1 रुपया है तो आ जाइए, घर घर जाके आप पेमेंट करोगे, वो दिन देख लेना आप। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सर, बिल्कुल भी। जी जी जी। अब वर्तमान में देखो, चाहे जमाकर्ता मरे, चाहे कार्यकर्ता मरे, शादी हो, बीमारी हो, बच्चों की फीस हो, मकान हो, कोई जब हमारी रसोई के ही ताला बंद है, हम भोजन कैसे करा सकते हैं? जी जी जी। भाई गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है। इस समय हम तमाशा देखने वालों में हैं। जब हमें जिम्मेदारी मिल जाएगी, जब सब कुछ सही हो जाएगा। जी। और सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं तो ये जानता हूं बस। मोदी जी है तो मुमकिन है, और आपको भी मोदी जी की गारंटी है, राजेंद्र शर्मा बोल रहा है जी। क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री का फॉलोअर हूं जी। हाँ, मैंने भी जिंदगी में देश सेवा के लिए मैंने कभी स्वार्थ का काम नहीं किया सर। आज मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने इतना पैसा कमाया था किसी जमाने में, LIC, पोस्ट ऑफिस, सारा इंडिया से है, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया लाइफ के अंदर। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री को भगवान का रूप में देखता हूं और उस पर मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री महोदय पर। वो बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों को चिंता होती होगी कि प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे, उनको सब पता है, वो बहुत दुखी है सारा को लेकर के। ठीक है सर। हाँ, ऐसा थोड़ी है। ये तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, 3-3 बार तो उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हमारे मुख्यालय में जा चुका, देश का रक्षा मंत्री जा रहा हमारे मुख्यालय में। हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, देशभक्त है, देश के लिए हम काम करते थे, तो देश की सरकार हमारे साथ खड़ी है। हम गलत होते, लाखों कंपनियां चली गई, आज किसी कंपनी की कोई वकालत नहीं करती, लेकिन सारा इंडिया परिवार के लिए देश का गृह मंत्री चिल्ला रहा है कि ब्याज सहित भुगतान होगा, एक भी निवेशक नहीं छूट सकता, एक एक की पाई मिलेगी, ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। फिर बताइए हम सरकार के खिलाफ कैसे जाएं? जी जी। थोड़ा समय देना पड़ेगा, सरकार को भी समय देना पड़ेगा, लेकिन चुनाव तक देंगे हम। हाँ, तो सरकार भी थोड़ी स्पीड बढ़ा रही है काम की। सरकार, प्रबंधन और न्यायपालिका 3 in 1, ये तीनों मिलकर के इस समस्या से बाहर, तीनों की इच्छा यह है कि सारा को इनको न्याय मिलना चाहिए। हम गलत है ही नहीं, हमारे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं। जी जी। ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है सर। ठीक सर, सारा प्रणाम। कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़ा हूँ सर। ठीक है सर, सारा प्रणाम। जय हिंद सर। आपका शुभ नाम सर? अजीज अहमद। अजीज अहमद जी।
आपका शायद फोन सुबह भी आया था, पहले भी आया था कई बार। हाँ हाँ आया। मोमडन्स आपके समाज के ज्यादा कार्यकर्ता पीड़ित है, ज्यादा मोबाइल आ रहे हैं। जी जी हाँ ठीक है सर। देखो एक्चुअली में क्या है, कुछ लोग परेशान कहाँ हो रहा है कार्यकर्ता, या तो कोई आदिवासी बैठा है, या कोई पढ़ा लिखा वो अनपढ़ जमा करता है, या कोई परेशान है, बीमारी है, या घर में शादी है, या कुछ जातियां ऐसी भी होती है, मेरे क्षेत्र में भी होती है, कुछ जातियां देश में ऐसी है, 2-4 जातियां जो थोड़ी सी उग्र स्वभाव की होती है, तो थोड़ा हमारे कार्यकर्ता डर जाते हैं। इन दिनों में आपके समाज के ज्यादा मोबाइल आ रहे हैं मेरे पास जी। हाँ, लेकिन मैं सबको मेरा ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई मेरे भाई हो, एक कार्यकर्ता संदीप मिठानी आपके समाज से हैं शायद वो, जी जी मिठानी ऐसे कुछ नाम सरनेम है उनका। मैं जब उनका ऑडियो सुना सुबह, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जी अभी वो भी आपके समाज से ही कार्यकर्ता था जिसको कहा कि गोली मार दूंगा, और कई जगह आपके समाज के जमाकर्ता भी कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं, फिर मैं आप लोगों की मदद से उनको समझाता हूँ। जी कई जगह मुझे ये सफलता मिल गई है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके धर्म का जमाकर्ता किसी कार्यकर्ता को टारगेट करता है, तो मैं क्या करता हूं, फिर इमरान अंसारी सर है उनकी मदद ले लेता हूं, और किसी दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद ले लेता हूं, तो फिर वो उनको अपनी बात समझा देते हैं, समझ भी जाते हैं। हाँ, तो अपने को मिलजुल करके और सबको हम सब बाहर निकल जाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, वापस आपकी खुशियां लौटेगी, मान सम्मान लौटेगा, और आपकी इतनी खुशियां लौटेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। जी सर जी। ये सच्चाई है सर, ये 80 वाली बात नहीं है। मैंने आज सुबह भी बोला था, 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे और आप 1-1 करोड़ के वाहनों से कलेक्शन करोगे, मेरी बात को नोट कर लेना सर। वो दिन आएगा। सारा श्री जी वर्तमान में जो संस्था के साथ में खड़े हैं, वो मरने से पहले जाते जाते बोल गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो शेष है वो विशेष है। इन विशेष की तो तकदीर चेंज की जाएगी सारा समूह के द्वारा, क्योंकि ये इस संस्था के फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी। आज हम मोहम्मद इकबाल को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, इनको क्यों याद करते हैं? ऐसे ही इस जो शेष है वो विशेष है। ये विशेष वही है जो सारा के फ्रीडम फाइटर है। इनका इतिहास लिखा जाएगा सर, इस समय जो संस्था के साथ में खड़े हैं। और कुछ ऐसे भी अवसरवादी हैं जिनको हमने उठा करके पत्थरों को तराश के हीरा बनाया था, और जमाकर्ताओं को छोड़ करके आज LIC का दामन थाम लिया, पोस्ट ऑफिस का दामन थाम लिया, और खुश है वो कि हम 10 लाख कमाते हैं, 15 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं। अरे मेरा जाबाज कार्यकर्ता जब मैदान में आ जाएगा और संस्था मैदान में आ जाएगी, इनको फूंक से उड़ा दिया जाएगा, एक फूंक में उड़ा दिया जाएगा। वो 20 लाख से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं से मैं आपको 1-1 करोड़ की रिटर्न भर के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके बताऊंगा। जब तो राजेंद्र शर्मा को मानना, अन्यथा राजेंद्र शर्मा को मत मानना। जो जो कार्यकर्ता सर, सैकड़ों मोबाइल आते हैं मेरे पास, सर आपका धन्य हो, आपकी आवाज को सुन करके जिंदा है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी कहते हैं हमारे अधिकारी नहीं है, कार्यालय नहीं है, आपके ऑडियो को सुन कर। दुर्योधन पटले मध्य प्रदेश का एक ड्राइवर था जो इंसान बन गया सारा इंडिया परिवार में। मेरे सेक्टर कार्यालय का एक बाबूलाल शर्मा जी है, 1 रुपए की पेंडेंसी नहीं है। अजमेर में महेंद्र सामरिया है, हजारों रुपए की रोज आरडी खोलता है, आज भी लाख रुपए महीने के कमाता होगा। भगवान शर्मा जी है, 1 लाख, 2 लाख, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं रेंटल में। न जाने कितने कार्यकर्ता कमा रहे हैं। 18 लाख का कलेक्शन है। 14 लाख रुपए का भी निवेश, फ्रेश निवेश करवाया था भगवान पारेठा जी ने राजस्थान से। तो कल्पना नहीं कर पाओगे सर, इस समय विपरीत परिस्थितियों में कार्यकर्ता 50 लाख 1 करोड़ की फ्रेश डिपॉजिट कर सकता है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब भुगतान होगा तो ये कार्यकर्ता कहां पहुंचेंगे। जी जी इस समय ही कमा रहे हैं 5 लाख रुपए महीना, तो 60 लाख रुपए की तो इस समय इनकम है। जब भुगतान मिलेगा तो सीधी सी बात है, उनकी इनकम जाएगी 1 करोड़। जी हाँ, ये सारा इंडिया परिवार है। अभी 10 किलो चांदी वितरित की गई थी बनारस में, कार्यकर्ता फायदा ही नहीं उठाए। 1,75,000 जमा कराने पर एक कार्यकर्ता के ऊपर कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा हुआ था। अब आप देख लीजिए संस्था क्या दे रही है। इस समय कौन है सर सहारा का? हाँ जी,
चेयरमैन कौन है सहारा का? देखिए, सहारा का चेयरमैन सब हो, आप भी चेयरमैन हो। जी। हाँ, सारा इंडिया, सारा समूह में हर व्यक्ति जो सारा श्री जी को पावर था, वही पावर हमारे कभी मुख्यालय में एक लड्डू बटा होगा तो हमारी ब्रांच में भी बटा होगा। हमारे जो 4th क्लास को पावर होते हैं वो भी टाइप लगाता है और वो भी सारा श्री जी लगाते हैं। सब ये एक परिवार है जी। और इस परिवार के अब तक तो सारा श्री जी एक ही थे, लेकिन अब उनकी एब्सेंट में उनकी जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। तो मेरे हिसाब से तो 15 लाख कार्यकर्ता ही सारा श्री जी हैं, चेयरमैन है वो सारा इंडिया परिवार के। ये तो परिवार है, इस परिवार के आप लोग मेंबर हो। जी जी। जब तक सारा श्री जी थे, जब तक चेयरमैन सारा श्री जी थे, अब पूरा हिंदुस्तान सारा श्री जी है, पूरा हिंदुस्तान चेयरमैन है, ऐसे मान लीजिए आप। और अब तो दुर्गा शक्ति है, दुर्गा शक्ति। हाँ, अब तो दुर्गा शक्ति आ रही है जिनमें वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आप लोगों का मान सम्मान, आप लोगों के ऊपर जो कालिक लग गई कि ये ठग हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले हैं, उस कलंक को मिटाने के लिए झांसी की रानी मैदान में खड़ी हो गई। इसलिए आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओपी साहब भी, मैं कहीं देख रहा था, बहुत युद्ध स्तर पे मुख्यालय को देख रहे, युद्ध स्तर पे डेफिशिएंसियों को लेकर के आक्रामक रूप से 24 घंटा एक एक कार्यकर्ता पर उनकी नजर है, एक एक जमाकर्ता पर ओपी श्रीवास्तव सर की नजर है। तो अब वो गए, दिन लद गए। उस समय हम थोड़ा समझते नहीं थे, हमारे सारा श्री जी को अंदर कर दिया, हमारे अधिकारी पिटते रहे, कार्यालय बंद होते रहे। आज किसी माई के लाल में ताकत हो, हमारे अधिकारियों को अब करो टारगेट, अब करो FIR हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। एक भी हमारे अधिकारी को टारगेट करेंगे, पूरा देश छोड़ दूंगा मैं उसे। जी। हाँ, अब गए वो दिन सर, अब आपकी खुशियों के दिन आने वाले हैं। अब हमारा परिवार खड़ा हो गया है। पहले हमारा मुख्यालय लड़ा करता था, आज हमारा पूरा परिवार खड़ा हो गया, सारा समूह। अर्थात सारा समूह का मतलब जमाकर्ता, कार्यकर्ता, बाबू, स्टाफ, अधिकारी सब एकजुट प्रबंधन के सपोर्ट में खड़े हो गए। आप लोगों पर संस्था कितना विश्वास करती है कि आप लोगों के मोबाइल को ही कार्यालय बनाने जा रही है सारा इंडिया। जी। हाँ, आप ही को सारा पावर दे रही है कि उनको पता है कि जो शेष है वही विशेष है। और आप लोगों पर इतना विश्वास कर रही है संस्था कि आज आप एक वर्कर है सर। जी। कई बार आपको जो जानकारी होती है वो आपको सेक्टर मैनेजर को जानकारी नहीं है। जी। हमारे रीजनल मैनेजर को जानकारी नहीं है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जानकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाती है। यानी कि संस्था उनको जानकारी देने के बजाय आपको पहले देती है। आप पर इतना बड़ा विश्वास है संस्था को पता चल गया कि फील्ड क्या चीज है। ठीक है सर? ठीक है सर। ठीक सर, सारा प्रणाम सर।